सिंपल सी दिखने वाली भिंडी की सब्ज़ी को एक बार इस तरह से बनाकर देखें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही लाजवाब होती है। तो आज की भिंडी बनाने के लिए हमने ले लिया है, ये 250 ग्राम भिंडी है, बिल्कुल फ्रेश है। इसको हमने धोकर पहले रख दिया है जिससे कि पानी इसका निचुड़ गया है। यहीं पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं और तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च ले लिया है। तो भिंडी को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसको हमने लंबे या मोटे टुकड़ों में नहीं काटा है बल्कि बारीक टुकड़ों में काटा है, क्योंकि जो भिंडी हम बनाएंगे उसमें इस तरह का ही भिंडी हमें चाहिए। तो हमने जो प्याज लिया है उसके कुछ बड़ी बड़ी कलियों को इस तरह से अलग कर लिया है और बाकी बचे प्याज को हमने क्रश कर लिया है। तो इस तरह से हमने जो टमाटर लिया है, टमाटर और मिर्च को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और थोड़ा दरदरा ही हमने इसको पीस लिया है। तो तैयारी हमारी सारी पूरी हो चुकी है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारी मोटे तले की होनी चाहिए और कढ़ाई के गर्म होने पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हमने जो भिंडी को काट कर रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको डाल देंगे। तो इस तरह से पहले हम भिंडी को 2-3 मिनट तक गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए फ्राई कर लेंगे। और इसी भिंडी के साथ हमने जो प्याज के बड़े बड़े टुकड़े लिए थे ना, उसको भी डाल देंगे और बस इसको भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम पहले भिंडी को फ्राई करके जब निकाल लेते हैं, इसको अलग रख देते हैं और बाद में जब हम पूरे मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं और तब उसमें इस भिंडी को डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो इस तरह से हमने पहले भिंडी को फ्राई कर लिया, इसको अब निकाल कर रख लिया है। तो सेम कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल और डाल लिया है। तेल के गर्म होने पर हमने आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हमने हींग डाल लिया है। इनके चटक जाने पर यहीं पर हमने पहले 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच ही हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के बराबर बेसन डाल दिया है। तो पहले हमें इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है, जिससे कि ये बेसन अच्छी तरीके से भून जाए। सारे मसाले बेसन के साथ अच्छी तरीके से भून जाएंगे। तो इस तरह से जब हम बेसन का कच्चापन दूर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हमने जो प्याज को क्रश करके लिया है उसको अब हम इसमें डालेंगे। तो जो प्याज को हमने क्रश किया है, तो प्याज का जो जूस है उसके साथ जब ये मसाले पकेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने भिंडी के मसाले को तो भून लिया है, अब उसमें प्याज डाल देंगे और अब इसको भी हमें भूनना है। और यहाँ पर भी हमें जो गैस की फ्लेम है उसको लो टू मीडियम ही रखना है। अभी हमें इसको हाई नहीं करना है बिल्कुल भी। जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा तो यहीं पर हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। इस तरह से जब हम मसालों को भूनते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बाद में जब हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भूनते हैं तो ये भून भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। तो जो हमने मिर्च और टमाटर का एक पेस्ट बनाया था उसको भी डाल देंगे और अब इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो इस तरह से जब हम भिंडी का मसाला भूनते हैं, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी की जान होती है उसका मसाला, अगर मसाले को भूनने में हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी और मसाला ज़रा सा भी कच्चा रह गया तो पूरे सब्ज़ी के स्वाद को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो हमारा मसाला भुना जा चुका है। थोड़ा सा हम यहीं पे पानी डाल देते हैं, तो जो मसाला भुनेगा वो बहुत अच्छी तरीके से भुनेगा और नीचे से बिल्कुल जलेगा भी नहीं। तो इस तरह से मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है। तो इसको भुनने के लिए हमें थोड़ा सा समय और चाहिए, जिससे कि मसाले का बिल्कुल भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहीं पर अब हमने 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। तो नमक की क्वांटिटी को हमें बहुत ध्यान से डालना होगा, क्योंकि भिंडी जब कुक हो जाता है तो थोड़ी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो नमक को ध्यान से डालना होता है, नहीं तो नमक तेज़ हो सकता है। तो इस तरह से हमने सारी मसालों को डाल दिया है और अब हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। तो मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो यहीं पर जो हमने भिंडी को पहले फ्राई करके रखा था उसको डाल देना है और अब इस मसाले के साथ हमें भिंडी को बिल्कुल लो टू मीडियम हीट रखते हुए इसको भूनना है और अब इसको हमें पकाना है, जिससे कि भिंडी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसालों के साथ उसका स्वाद अच्छी तरीके से निखर कर आए। इस तरह से बेसिक मसालों का ही यूज़ करके हम जब भिंडी की सब्ज़ी को इस तरह से बनाते हैं तो बिल्कुल आम सी लगने वाली भिंडी जो है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत एक ख़ास सी सब्ज़ी बन जाती है। तो इसको हमें
कवर करते हुए और बीच बीच में चलाते हुए हमें इस भिंडी को अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। भिंडी की सब्ज़ी तो वैसे हम अक्सर बनाते रहते हैं, बिल्कुल सिंपली भी भिंडी बनाते हैं, लेकिन एक बार जब हम बेसन को इस तरह से लगाकर भिंडी को बनाते हैं तो उसकी सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है। तो हमने इस तरह से कभी कवर किया, कभी खोला, बीच बीच में चलाते हुए इस भिंडी को पकाया और ये हमारी भिंडी थोड़ी सूखी सी हो गई है। और चूँकि हमने इसमें बेसन डाला है तो इसमें हम हल्की सी ग्रेवी लगा सकते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी भिंडी की सब्ज़ी सूख गई है या फिर हमें अगर ऐसी ही सब्ज़ी चाहिए तो हमारी भिंडी की ये सब्ज़ी तैयार है। और हमें अगर थोड़ी सी ग्रेवी वाली भिंडी की सब्ज़ी चाहिए तो यहीं पर 1 कटोरी हम पानी को बॉयल कर लेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे। इससे सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्ज़ी को हम पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो हमारी ये शानदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। इसको गर्मा गर्म हमें सर्व कर लेना है रोटी, चावल या पराठे के साथ। ये भिंडी की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो बाहर जाकर हम जो खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, तो हम क्यों रेस्टोरेंट में जाएं, हम क्यों ना घर में ही इस तरह से ये आम सी दिखने वाली भिंडी की शानदार सब्ज़ी को बनाएं। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता ही है।